तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर। किसी को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे। एक दिन पहले यानी 3 अप्रैल को द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में एक खबर प्रकाशित की, जिस खबर ने 2014 के बाद से मोदी सरकार में शामिल हुए भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को रगड़ रगड़ कर धो डाला। देखते ही देखते द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर ट्विटर पर वायरल हो गई, जिसे विपक्ष के तमाम नेताओं ने शेयर भी किया। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव को लेकर तेज होती सरगर्मी के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर जिन की बोतल से बाहर आ चुका है। इस वक्त भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन पर दिल्ली शराब घोटाले की जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिसे खत्म तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन इससे कोई भी पार्टी का नेता अछूत नहीं रहा। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर ने 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, वो बीजेपी में शामिल होते ही मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। अब देखें, ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जिन पर तरुण गोगोई सरकार के वक्त चिटफंड घोटाले का आरोप था। हैरानी की बात यह है, सीबीआई ने ही इन्हें आरोपी बनाया था, लेकिन अगस्त 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उनकी फाइल बंद कर दी गई और आज वो असम के मुख्यमंत्री है। मतलब साफ है, बीजेपी में आओ और मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। यही बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर भी आती है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप था। अजीत को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ जांच बंद कर दी गई। अजीत आज महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में डिप्टी सीएम है। इसी तरह अन्य नामों में हसन मुशीफ, प्रफुल्ल पटेल, जनार्दन रेड्डी मिलाकर कुल 15 नेताओं की लिस्ट में एक मोदी की वॉशिंग मशीन धुल कर भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। उधर भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने को लेकर राजनीतिक दल इसे मोदी की वॉशिंग मशीन कहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो भ्रष्टाचार नेताओं को बीजेपी में शामिल होते ही भ्रष्टाचार मुक्त कर देती है। अब जरा ये भी सुने। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है और हमने ठान ली है ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। ये वीडियो 7 साल पहले बीजेपी ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया था, जिसमें मोदी जी कहते नजर आ रहे हैं, हमने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या उन नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको बीजेपी में शामिल करके देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, या विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी को छोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? क्योंकि फिर ना रहेगा विपक्ष और ना कोई मोदी सरकार की कमियां गिना पाएगा। वर्तमान की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, जिन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। लेकिन इस बीच संजय सिंह जेल से बाहर आए, जिनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही ऐसी स्पीच दे डाली जिसे सुनकर मोदी के मंत्रियों की बोलती बंद हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर। तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं। 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के। गौरतलब है कि समय समय पर आप पार्टी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रही है ताकि उनके खिलाफ चल रही जांच बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी फिर तो 400 के आराम से 450 पार कर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेगी। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।